Comments in JavaScript. JavaScript supports both C style and C++ style comments like number 1. Any text between a / double and the end of a line is treated as a comments and is ignored by JavaScript. यानी कि हमने कोई लाइन कोई चीज़ हमने वहाँ पे इग्नोर करनी हो तो वहाँ पे हम डबल स्लैश लगाते हैं ताकि वो फिर कमेंट्स उस पर चला जाता है, वो फिर हिडन हो जाता है, फिर वो वर्क नहीं करता. सेकंड, एनी टेक्स्ट बिटवीन दी कैरेक्टर्स / एंड * इज ट्रीटेड एज ए कमेंट. दिस में स्पैन मल्टीपल लाइन्स. अगर हमने बहुत सारी लाइन्स को हमने अगर स्पैम करना है, इग्नोर करना है, कमेंट्स करने हैं तो फिर हम ये यूज़ करते हैं / फिर * फिर वहाँ से वहाँ तक कर देते हैं. फिर इस तरह वो चीज़ वर्क वो अनेबल हो जाता है. जावास्क्रिप्ट आल्सो रिकॉग्नाइज दी HTML कमेंट ओपनिंग सीक्वेंस तो ग्रेटर देन साइन .. JavaScript treats this as a single line comment just as it does the /back comment. हम इस तरह इसको ऐसे करेंगे. कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे हम? स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू इन्वर्टर कोमा जावास्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट क्लोज. ये ग्रेटर देन साइन लिखेंगे, फिर ये /. दिस इज ए कमेंट सिमिलर टू कमेंट इन C++. ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट. इट इज़ वेरी सिमिलर टू कमेंट इन C प्रोग्रामिंग. ये जो हम लोग वेरिएबल लिखते हैं ये कंप्यूटर की हार्ड में जाके इस तरह ये सेव हो जाते हैं वहाँ पे ना प्रोग्रामिंग में. ये सेल्स बने होते हैं, जैसे मुख्तलिफ कबर्ड्स बनी होती हैं, अलमारियाँ होती हैं बहुत सारी. ये पहला जो है वो इसमें सेव हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे A का वेरिएबल A. ये यहाँ सेव हो जाएगा 10. फिर किसी और अलमारी में कबर्ड में वेरिएबल B उसका नाम होगा, वो कहीं और सेव हो जाएगा. फिर उसका जो आंसर होगा वो कहीं और सेव हो जाएगा यहाँ जाके ना. इस तरह ये इसके अंदर सेव होते रहते हैं. जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स all JavaScript variables must be identified with unique names. यानी कि इनका एक अपना नेम होता है, हर एक का डिफरेंट नेम होता है, यूनिक नेम होता है जो पहले कभी ना दिया गया हो. These unique names are called identifiers. Identifiers can be short names like as X and Y. हम इसको X और Y से डिनोट करते हैं. Or more descriptive names age, sum, total, volume. The general rules for constructing names for variables unique identifiers are: names can contain letters, हम इसको लेटर में लिख सकते हैं, डिजिट में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर्स में लिख सकते हैं, एंड डॉलर साइंस में. Names must begin with a letter. Names can also begin with $sign and underscore, but we will not use it in the tutorial. Names are case sensitive. Y and small y and capital Y are different. यानी कि छोटा y लिखेंगे ये और होगा, बड़ा y लिखेंगे तो ये और होगा. ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. Reverse word like JavaScript keywords cannot be used as names. Assignment operators. In JavaScript, the equal sign is used for assignment operator, not an equal to operator. For example, variable variable x is equal to 3. अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे होते हैं इसको लिखेंगे. स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट. नीचे वेरिएबल्स की हम क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा, वेरिएबल नेम आ जाएगा. फिर से
You can also declare multiple variables with the same variable keyword as follow. Yes, ये वाले इस तरह HTML में body on load, scope, type, ये variable, global, local, scope, my variable, इस तरह different. नहीं, देखो हर जो चीज है उसकी अलग आईडी है, तो उतना ही हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट करवा रहे हैं, उतनी ही मरतबा। अगर 2 मरतबा हमने 2 आईडीज ली हैं तो यहाँ पे 2 दफा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हो रहा है, ये देखें। नहीं सर, अगर हमने एक दफा पड़ेगी जी, ये देखें ना, जैसे ही हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे वो सारा कुछ खत्म हो गया। फिर जो कुछ हम लोगों ने हार्ड कोडेड दिया था, यही तो असल में डायनामिक्स है। फॉलो कर रहे हो ना? नेम और एज आप लोग इसमें देखें, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी, इसमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे। आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स सारे कैलकुलेट होके भी आए कि टोटल इतने इसने हासिल कर लिए, वो जमा होने चाहिए। वेरिएबल लेंगे, जाहिर बात है उसके लिए, और तमाम जो वेरिएबल्स जो प्रॉम्प्ट करवाए होंगे उनकी वैल्यूज को ऐड कर लिया जाएगा। ऐड करने के बाद आप लोग उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप लोग उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करवा सकते हैं या परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करवा सकते हैं। हो जाएगा ये कितने परसेंट मार्क्स हैं। सर ट्राई जो ग्रुप है हमारा, वहां पे आप लोग इसको अपलोड कीजिएगा फिर एज पोस्ट, ठीक है जी, ठीक है सर। ये एक और टेबल डाटा में आप 2 वैल्यू तक की आप लेके दिखा दे, ताकि हमारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए थोड़ी सी। आप करके देखो बेटा। जी शाहिद, ये देखिए, पहले टेबल में वैल्यूज नहीं थी, अब जैसे हम लोगों ने वैल्यूज ऐड की तो यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आपके पास ये एक तरह से टेबल बना हुआ होगा, यानी फिजिक्स लिखा होगा, सब्जेक्ट्स के नेम वो पहले से लिखा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, ये वो वगैरह। आगे उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी लिखे होंगे, यानी फर्ज करें कि आपके जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 हैं या 150 हैं, वो भी लिखे होंगे सारे। फिर एंड पे ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, जो ऑब्टेन्ड होंगे वो आप लोगों ने प्रॉम्प्ट करवाने कि कितने हैं, इसमें से कितने, इसमें से कितने। जैसे एक रिजल्ट कार्ड होता है, आप लोग कोई पैटर्न देखे ना रिजल्ट कार्ड का किसी का, उस पर सब्जेक्ट, जैसे यार मैट्रिक की सनद होती है, सिंपल सी बात है, उस पर देखो सब्जेक्ट्स भी लिखे होते हैं और उसमें टोटल मार्क्स भी लिखे होते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिखे होते हैं, पता है ना? जी सर। तो आप लोगों ने एक सिमेट्री बना के पूरा वो, यानी पूरा पेज हमारे सामने आए, खूबसूरत पेज आना चाहिए। आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सारा कुछ सीखा हुआ है, फॉर्मेटिंग सीखी हुई है, तो आप लोग कर सकते हैं। यानी अब यही टेबल है तो टेबल की आप लोग बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं, आप लोग इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करवा सकते हैं। इवन टेबल का पता ही है ना आप लोगों को, जैसे टेबल हमने बूटस्ट्रैप ऐड की है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन साथ ही जावास्क्रिप्ट भी यूज हो जाएगी। क्या ख्याल है?
ठीक है सर, वो कर लें। हाँ, मल्टीपल चीजें। सर फिर वो जो फाइल होगी वो बूटस्ट्रैप डॉट्स के साथ ही बनेगी ना? HTML वो होगी फाइल। ओके सर।